देखो फ्लिपकार्ट गोल्ड सेल के बारे में मैं आपको सब बता चुका हूं। आज हम बात करेंगे Amazon प्राइम डे सेल के बारे में। अब चक्कर क्या है ना, Amazon प्राइम डे सेल का मेन मकसद होता है सभी लोगों को प्राइम मेंबरशिप ज्वाइन करवाना, इसलिए डील्स यहाँ पर अच्छी देता है Amazon। ये चीज़ मैंने पहले भी देखी है। यहाँ पर भी मैं एक ही करके सभी ब्रांड्स की बात करूंगा जो ब्रांड्स Amazon पे अवेलेबल हैं, और मैंने देखा है कुछ यहाँ पर बहुत ही अच्छी डील्स भी मिल रही हैं, ज़बरदस्त वाली, खास करके फ्लैगशिप फोन्स पे। पहले यहाँ पर दिखा रखे हैं सैमसंग M47। ये एक न्यूली लॉन्च स्मार्टफोन है। आपको ये 23,000 का मिल जाएगा सभी ऑफर अप्लाई करके। अगर मैं न्यू फोन के हिसाब से इसके फीचर्स देखता हूँ तो मुझे लगता है कि अच्छा फोन है, आप इसको बाय कर सकते हैं। अंडर 25,000 की रेंज में हमें इस टाइम भी जो सैमसंग के फोन मिल रहे हैं वहाँ पर हमें एक्जिनोस का चिपसेट मिलता है, लेकिन यहाँ पर लगा हुआ है स्नैपड्रैगन चिपसेट, तो स्टेबिलिटी अच्छी मिल जाएगी, कैमरा क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी आपको फ़ोन की। बाकी मैं इसको टेस्ट करके इसके बारे में और अच्छे से आपको बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको रिकमेंड कर सकता हूँ, मैं लिंक दे दूंगा आपको नीचे। जो फ़ोन मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ वो आप क्लिक करके ईजिली बाय कर पाएंगे वहाँ से। सैमसंग A56, देखो अब डिपेंड करता है आपको किस रेंज का फ़ोन चाहिए। अगर आपका बजट है 35 के अंदर तो सैमसंग का इस टाइम पे कोई स्ट्रॉन्ग फ़ोन आपको नहीं मिलता। जैसे कि पहले हमें फ्लैगशिप किलर टाइप फ़ोन मिलते थे ना इस रेंज में, अब वो नहीं मिलते हैं। या तो आपको 40 से ऊपर जाना पड़ेगा। इस रेंज में अगर मैं देखता हूँ A56 भी एक अच्छी ऑप्शन बन जाता है, बिकॉज जब ये फ़ोन लॉन्च हुआ था इसका प्राइस था 40,000 के आसपास। तो उस टाइम तो मैंने आपको क्लियर मना किया था इस फ़ोन को बाय करने से। बट अब प्राइस ड्रॉप के बाद ना ये फ़ोन ठीक है, आप मार्केट के हिसाब से भी मैं देखता हूँ जो प्राइस एक चल रहा है और सेल में ये आपको 32,000 का मिल रहा है, तो आप इसको देख सकते हैं। इस रेंज में फ़ोन चाहिए तो एडवांटेज आपको मिलेगा कि तो कैमरा क्वालिटी अच्छी आपको मिल जाएगी, इसकी इन एंड फील बिल्ड क्वालिटी बढ़िया है फ़ोन की। हैवी यूज़ आपका है तब आपको मज़ा नहीं आएगा, वैसे आपके कैजुअल गेमिंग, नॉर्मल काम, सारा कुछ यहाँ पर ईजिली हो जाएगा, आपको लैग वाला इशू इसमें नहीं आएगा। सबसे तगड़ी डील है सैमसंग गैलेक्सी S25 अल्ट्रा। 85,000 में ये फ़ोन अवेलेबल है। अगर आपको कोई एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए ना तगड़े वाला, तो आप इस फ़ोन में डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप S26 अल्ट्रा लेने जाते हैं तब आपको 1 लाख से काफ़ी ऊपर उसके लिए पे करना पड़ता है। बट अगर आप अंडर 1 लाख कोई सैमसंग का फ्लैगशिप ढूंढ रहे हैं तो S25 अल्ट्रा आज की डेट में एक वैल्यू फॉर मनी फ़ोन है। परफॉर्मेंस, डिस्प्ले क्वालिटी या फिर आप फीचर्स देखेंगे बहुत ही कमाल के आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। यह है कि जो कैमरा क्वालिटी है पहले के कंपैरिजन में थोड़ा यहाँ पर हमें डाउनग्रेड देखने को मिला है। तो आप ये मत समझना जब ये फ़ोन लॉन्च हुआ था जो कैमरा वैसे इसका था वैसा आपको मिलेगा, ये एक चीज़ है बस। उसके अलावा तगड़ा एंड्रॉइड पैकेज आपको मिल जाएगा। बाकी सैमसंग M36 भी आपको मिल रहा है 18-19,000 की रेंज में। F36 आपको फ्लिपकार्ट पे मिलता है। दोनों में से जो मर्जी आप ले सकते हैं, जो सस्ता मिले। दोनों ये ऑलमोस्ट सेम फोन्स हैं। दोनों को लेकर मैं यही कहूँगा 15 से 20,000 के बीच में परफेक्ट पैकेज है। हैवी यूज़ के लिए ये भी नहीं बना हुआ। अगर आप सोचते हैं आप फ़ोन में गेमिंग करेंगे, ये क्या कुछ करेंगे, तब आपको मज़ा नहीं आएगा। वैसे अच्छी यहाँ पर आपको सब चीज़ें मिल जाती हैं। कैमरा भी ठीक है और AI की इम्प्लीमेंटेशन भी आपको यहाँ पर दे रखी है। लेकिन आपको मैं ये भी कह दूँ, जो सैमसंग के A सीरीज़ के बजट वाले फ़ोन मिलते हैं ना, वो आपको बाय नहीं करने हैं, चाहे वो A17 हो या फिर और जो भी फ़ोन हो, A06 हो, बजट में जो मिल जाते हैं वो अच्छी वैल्यू हमें नहीं दे रहे हैं प्राइस के अकॉर्डिंग। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है आपको, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाता रहूँगा कि मैं आपका पैसा गलत जगह इन्वेस्ट ना होने दूँ, यही हमारा टारगेट है। तो चलिए आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में। सैमसंग के बाद बात कर लेते हैं OnePlus के बारे में। देखो OnePlus एक ऐसा ब्रांड है जिसने बजट से स्टार्ट किया था, बट अब वो इतना फैल चुका है 60,000 तक, पता नहीं कहाँ तक ये पहुँच चुका है। लेकिन अभी OnePlus ने एक बजट फ़ोन लॉन्च किया, OnePlus Nord N6। अब जो ये N6 है ये आपको 20-21,000 के आसपास की रेंज में मिल जाता है स्मार्टफोन। अब यहाँ पर बात ऐसी है, अगर आप कोई बजट में OnePlus का फ़ोन ढूंढते हैं ना, कोई फ़ोन आपको नहीं मिलेगा। N6 है एक इकलौता फ़ोन जो 20,000 के आसपास आपको मिल जाएगा। अगर मैं 20 के हिसाब से देखता हूँ, अगर आपको OnePlus की ब्रांड वैल्यू चाहिए इस रेंज में, तो ये इकलौता फ़ोन है जो आप बाय कर सकते हैं। इसके अलावा कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा। फिर आपको उसके लिए कोई और फ़ोन चाहिए तो आपको 25 तक जाना पड़ेगा, 25 से ऊपर आपको पे करना पड़ेगा उसके लिए, क्योंकि Nord CE6 है उसका भी प्राइस अब बढ़ चुका है, और CE6 लाइट जो लॉन्च हुआ था उसका भी प्राइस अब ज़्यादा हो चुका है। क्योंकि OnePlus में मैंने देखा है प्राइस काफ़ी ज़्यादा हुआ है और टुकड़ों में हुआ है, थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर अलग अलग टाइम पे प्राइस बढ़ाया गया है, जिसकी मार सभी फ़ोन्स को पड़ी है। Nord 6 पहले एक अच्छा फ़ोन था 40 के अंदर जब तक था, अब 40 के ऊपर जाने के बाद मैं आपको रिकमेंड वो फ़ोन नहीं कर रहा, बिकॉज उतना वो अच्छी वैल्यू नहीं दे रहा फ़ोन प्राइस के अकॉर्डिंग।
बिल्ड भी उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है फ़ोन की, कैमरा भी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है फ़ोन का। और अगर आपको कोई छोटा पैकेट बड़ा धमाका चाहिए ना, तो OnePlus 13S आप बाय कर लो। 47,000 का फ़ोन आपको मिल जाएगा। सुपर कॉम्पैक्ट फ़ोन है और स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट वहाँ पर लगा हुआ है। ये बन चुका है सबसे सस्ता फ़ोन स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट के साथ। वैल्यू भी अच्छी मिल रही है, बाकी चीज़ें भी स्ट्रॉन्ग है। मेन बात तो है यार, आजकल कॉम्पैक्ट फ़ोन देखने को नहीं मिलते हैं, वो चीज़ यहाँ पर आपको मिल रही है। और बैटरी वगैरह सब कुछ आपको अच्छा मिल जाता है इस फ़ोन में। प्राइस के अकॉर्डिंग मैं आपको ये फ़ोन डेफिनेटली रिकमेंड कर सकता हूँ। अभी इसका सक्सेसर लॉन्च नहीं हुआ है, उसको आने में टाइम है, बट पहले इसका प्राइस था 50 से ऊपर, तब मज़ा नहीं आ रहा था। अब तो बहुत सही आ गया ये, उठा लो इसको आप। OnePlus 15, 15R इनको आप भूल जाओ, मैं नहीं करूँगा रिकमेंड। और Note C6 आपको इस सेल में 30 का मिल सकता है सभी ऑफर अप्लाई करके, और 30 के अकॉर्डिंग ये फ़ोन भी अच्छी वैल्यू आपको दे देगा। अब अगर हम iQOO की बात करते हैं, iQOO में iQOO Z10 Lite 14,000 में आप बाय कर सकते हैं। Dimensity 6300 आपको मिल जाएगा। ओवरऑल 6.5 में इसकी बैटरी है, बढ़िया फ़ोन है आज के मार्केट के हिसाब से उस प्राइस रेंज में। एक तो आपको मिलता है Vivo T4 Lite और एक ये फ़ोन मिलता है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है, बस ब्रांड का वर्क है। जो सस्ता मिले वो आप उठा लेना। iQOO Z10R आपको 22-23 हज़ार के आसपास मिल जाएगा। ये भी एक ऑलराउंडर पैकेज है। Dimensity 7400, एमोलेड पैनल, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, स्लिम बॉडी है, इनर फील भी अच्छी है फ़ोन की। इसको भी आप डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। बाकी iQOO 15R पे कोई बड़ा ऑफर नहीं है, वही 45-46 का फ़ोन मिल रहा है, पहले भी इतने का मिल रहा था। अगर आप कोई फ्लैगशिप फ़ोन ढूंढ रहे हैं iQOO का, इसी रेंज में फ़ोन चाहिए आपको, तो ये भी एक अच्छा पैकेज बनाया गया है। परफॉर्मेंस अच्छी है फ़ोन की, इनर फील बहुत स्ट्रॉन्ग है फ़ोन की, कैमरा क्वालिटी भी ठीक है, उतनी 30 बार का नहीं है, वैसे बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस फ़ोन को कंसीडर कर सकते हैं। और iQOO Z10X है, उसको आप भूल जाओ। 21,000 में भी मैं फ़ोन वो आपको रिकमेंड करने की नहीं करूँगा, एमोलेड पैनल वहाँ पर आपको नहीं मिलता। Xiaomi में कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस नहीं है। जो Redmi Turbo 5 है, वो फ़ोन आपको 31-32 के आसपास, मतलब 35 के अंदर मिल रहा है। वो फ़ोन आप देख सकते हैं, बड़ी बैटरी उस फ़ोन में लगी हुई है, परफॉर्मेंस टॉप क्लास की है। जो Poco X8 Pro मिलता है ना, सेम वैसा ही फ़ोन है, लेकिन बैटरी यहाँ पर बड़ी है और कैमरा ऑप्टिमाइजेशन ज़्यादा बेटर है इसकी उसके कंपैरिजन में। तो ये भी आप देख सकते हैं फ़ोन इस रेंज में। 35 से ऊपर मज़ा नहीं आएगा, 35 के अंदर अच्छा बन जाता है। कॉम्पैक्ट है ये फ़ोन भी, यूज़ करने में आपको कंफर्टेबल फील होगा। अगर मैं रियलमी की बात करता हूँ, देखो रियलमी में क्या है ना, यहाँ पर नार्जो सीरीज़ है जो आपको अमेजोन पे मिलती है और फ्लिपकार्ट पे पी सीरीज़ आपको मिल जाती है। अब यहाँ पर गेम इस तरह से रहता है, जैसे कि फ्लिपकार्ट पे आता है रियलमी P4 पावर और यहाँ पर आता है आपका रियलमी नार्जो पावर। सेम फ़ोन है, जो सस्ता मिले यहाँ पर भी आप उठा सकते हैं। ऐसे आप देखेंगे यहाँ पर नार्जो 80 प्रो है, जिसकी स्पेक्स मिलती हैं बिल्कुल रियलमी P4 से। 23-24 हज़ार का ये फ़ोन मिल जाता है और ये एक ऑलराउंडर पैकेज है। 256 GB स्टोरेज भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी इस स्मार्टफोन में। ये मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड कर सकता हूँ। Dimensity 7400 इस फ़ोन में लगा हुआ है, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, एमोलेड पैनल, कॉम्प्रोमाइज़ आपको नहीं करना पड़ेगा। बाकी बजट में नार्जो 80 लाइट है, ये सब जो फ़ोन्स है ना, उतने 30 हज़ार का फ़ोन नहीं है यार, लेकिन अगर आपको बिल्कुल बजट फ़ोन चाहिए, बजट में मिल रहे हैं ये, मतलब आप कह सकते हैं जैसे कि 10 के आसपास, 10-11 के आसपास, तो देख सकते हैं आप। एप्पल अभी आप रुक जाओ, आईफोन बाय करना है तो मेरे अकॉर्डिंग बिग बिलियन डे का वेट कर लो। अभी कोई ज़्यादा तगड़ी यहाँ पर डील नहीं आ रखी है आईफोन के अंदर, जो मैं आपको खोल के कह दूँ, ये फोन बाय कर लो आप। बाकी यहाँ लावा इस टाइम पे धुरंधर बना हुआ है बजट सेगमेंट का। यहाँ पर आपको अलग अलग इनके फ़ोन देखने को मिलते हैं हर सेगमेंट में, और कहीं ना कहीं हर फ़ोन कुछ ना कुछ यूनिक चीज़ें लेकर आता है। लावा बोल्ड सीरीज़ के जितने भी फ़ोन है ना, चाहे वो लावा बोल्ड 2 हो, लावा बोल्ड N2, N2 लाइट, ये सारे फ़ोन स्ट्रॉन्ग हैं। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग देख सकते हैं किसमें आपको बाय करना है। 15 के आसपास बोल्ड 2 फेमस फ़ोन है, या फिर अगर आपको 11-12 में चाहिए बोल्ड N2 आपको मिल जाएगा। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं सभी फ़ोन काफ़ी अच्छे हैं। UI सबका स्ट्रॉन्ग है, क्लीन है, कोई फालतू का पंगा नहीं है ब्लोटवेयर वगैरह का। हाँ, कई बार लावा के सॉफ्टवेयर में दिक्कत आ रही है लॉन्ग टर्म में, किसी किसी फ़ोन में ये चीज़ देखने को मिल रही है। बाकी ऑन पेपर स्ट्रॉन्ग है और वैसे हर फ़ोन में दिक्कत नहीं है। मेन लावागनी 4 में काफ़ी दिक्कतें आई हैं। अगर आप भी लावागनी 4 यूज़ कर रहे हैं तो बताना मुझे कमेंट्स में कि आपको भी ऐसी दिक्कत आई है सॉफ्टवेयर में, कभी कुछ पंगा आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, बार-बार आपको इंजीनियर बुलाना पड़ रहा है फ़ोन ठीक करने के लिए। बताना मुझे कमेंट्स में। नथिंग में बहुत ही तगड़ा फ़ोन बताऊंगा मैं आपको, 42,000 का ये फ़ोन आपको मिल जाएगा। ये फ़ोन है
नथिंग फ़ोन 3 स्नैपड्रैगन 8s Gen 3 आपको मिलता है। कैमरा क्वालिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, बिल्ड क्वालिटी अमेजिंग आपको मिल जाती है। इसके अलावा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस यहाँ पर बहुत ही कमाल का होता है। तो ये फ़ोन अमेजोन पे अवेलेबल है, 256 GB स्टोरेज मिल जाएगी इसके बेस मॉडल में। आंखें बंद करके आप बाय कर लो, आपको लॉन्ग टर्म तक दिक्कत नहीं आएगी इस फ़ोन के साथ। तो नथिंग फ़ोन 3 आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। भाई वीवो और ओप्पो के यहाँ पर वो वाले फ़ोन्स हैं जो आपको ऑफलाइन मार्केट में भी मिल जाते हैं, जैसे कि वीवो वी सीरीज़ के हो गए, वीवो एक्स सीरीज़ के हो गए, जो कि X300 वगैरह फ़ोन है, फ्लैगशिप फ़ोन्स हैं इनके। ओप्पो के भी फाइंड एक्स सीरीज़ आपको मिल जाती है। अब मैं आपको ये कहूँगा, अगर आप इनमें से कोई भी फ़ोन बाय करने का सोच रहे हैं ना, वैसे तो मैं आपको वीवो V70 सीरीज़ तो रिकमेंड नहीं कर रहा, बट इनके साथ आपको बाय करनी भी है ओप्पो या वीवो के ये वाले फ़ोन, तो आपको पहले ऑफलाइन में चेक करना चाहिए। वहाँ पर इन पे ज़्यादा अच्छे ऑफर्स कई बार मिल जाते हैं ऑनलाइन के कंपैरिजन में। तगड़ा डिस्काउंट आपको चाहिए ना, तो ऑफलाइन में जाओ, बढ़िया डील आपको मिल जाएगी इन वाले फ़ोन्स के ऊपर। अभी जैसे ओप्पो ने खतरनाक से फ़ोन लॉन्च करने हैं, देखा ना आपने, डायमेंसिटी 7300 कितने में मिल रहे हैं हमें भाई साहब। अब तो यार हद हो गई है, 40 से ऊपर 45-47 हज़ार की रेंज में मिल रहे हैं यार ये वाले चिपसेट। और 7 Gen 4 की तो मतलब नेक्स्ट लेवल हद हुई है, 50,000 से ऊपर जा चुका है यार, 50-60 हज़ार की रेंज में स्नैपड्रैगन 7 Gen 4, जो कि हमें ईजिली मिल जाता है 25-26 के आसपास की रेंज में। Realme P4 Pro भी अवेलेबल है 7 Gen 4 के साथ, जो कि आपको 26-27 का मिल जाता है फ़ोन। और Moto H70 भी अवेलेबल है, वो भी आपको इस रेंज में फ़ोन मिल जाता है 2,500 के आसपास की रेंज में। तो ये थे कुछ फ़ोन जो आप बाय कर सकते हैं अमेजोन प्राइम डे सेल से। मुझे बताना कमेंट्स में आपको इनमें से कौन सा फ़ोन बेस्ट लगा। फ्लिपकार्ट की वीडियो देखनी है वो मैं कर चुका हूँ, उसका लिंक दे रहा हूँ, वो आप चेक कर लेना। मैं आपसे मिलूँगा जल्दी किसी और वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।